हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। आज हम अपने इस वीडियो में कला का अर्थ, कला की परिभाषा और कला के प्रकार के विषय में समझेंगे। तो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। कला का अर्थ, कला क्या होती है? कला मानव के मन की सहज अभिव्यक्ति है और जब यही अभिव्यक्ति कल्पना के साथ जुड़ जाती है तभी एक सुंदर कला का निर्माण होता है। तो चलिए कला के अर्थ को भी देख लेते हैं। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना आदि। जब एक मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है तो वह पूरी कुशलता के साथ उस कार्य को पूर्ण करता है और मूर्ति को, एक पत्थर को मूर्ति के रूप में ढाल देता है। यही उसकी कला होती है। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में तभी आते हैं जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ प्रसन्न करना है। कला की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। हीगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अलग अलग कला की परिभाषाएं दी हैं। कला का वर्गीकरण। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों की, 64 वेश्याओं की, 10 भेषज कलाएँ, 16 कायस्थों की, 100 सार कलाएँ, 32 धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला क्या होती है? उपयोगी कला वह है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे रंगाई, छपाई, आभूषण निर्माण तथा अन्य व्यावसायिक कार्य जितने भी हैं, ये सब उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। तो उपयोगी कला वह है जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और इस कला से हमें भौतिक सुख भी मिलता है। ललित कला क्या होती है? ललित कला वो है, इसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। और ललित कला वह कला जिसमें सौंदर्य की अनुभूति तथा आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके अनुभूत सौंदर्य के पुनर्विधान से मानव की आत्मा का विवरण होता है और उससे चेतन सक्रिय हो जाता है, उसे ललित कला कहते हैं। इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला आते हैं। ललित कला के मुख्य यही 5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को
अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग व ब्रश हैं। दूसरा है मूर्तिकला। इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग तथा आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण तथा पत्थर के औजार होते हैं। तीसरा है वास्तुकला। वास्तुकला के अंतर्गत भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध तथा पुलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना तथा मिट्टी होते हैं। चौथा है संगीत कला। संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर तथा नाद होते हैं। काव्य कला। इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं और इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ होते हैं। इस तरह से ललित कला के 5 प्रकार हैं। फिर हम देखते हैं ललित कला के भेद। ललित कला के मुख्य 2 भेद होते हैं, रूपप्रद कलाएं, अरूपप्रद कलाएं। रूपप्रद कलाएं क्या हैं? रूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप होता है, जो दिखाई देता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला। अरूपप्रद कलाएं क्या हैं? अरूपप्रद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष रूप नहीं होता, बल्कि उनके भाव को हम अनुभव करते हैं, जैसे संगीत है, नृत्य है और काव्य कला है। तो ये सब हमारी अरूपप्रद कला के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर है कला के प्रकार। कला के विभिन्न प्रकार होते हैं। किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है, उसी आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे है चित्रकला। भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर जो चित्र अंकित किए जाते हैं, वो चित्रकला होती है। मूर्तिकला। धातु तथा पत्थर को जब तराश कर एक मूर्ति का रूप दिया जाता है, तो उसे मूर्तिकला कहलाती है। और वास्तु या स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण कला, जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, दुर्ग तथा महल आदि का निर्माण किया जाता है। मृदभांड कला के अंतर्गत मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, उन पर जो कलाकारी की जाती है, वो मृदभांड कला के अंतर्गत आती है। मुद्रा कला क्या है? मोहरें या सिक्के बनाना। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन पदार्थों के नाम के आधार पर ही कला का प्रकार कहलाता है। जैसे चित्रकला में भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज तथा भोजपत्र पर चित्र अंकित किए जाते हैं। और धातु कला में पीतल तथा तांबे, कांस्य से बनाई गई मूर्तियाँ, ये सभी धातु कला के अंतर्गत आती हैं। मृत्तिका कला यानी वही मिट्टी की कला, मिट्टी से निर्माण की गई कलाकृतियाँ तथा खिलौने मृत्तिका कला के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तर कला। पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। दंत कला क्या है? हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियाँ जो होती हैं, वो दंत कला कहलाती हैं। मूर्ति कला अपनी निर्माण शैली के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है। जैसे मूर्ति कला, इसमें चारों ओर मूर्ति को, एक पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है और ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। बी है उत्कीर्ण कला। इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, इसीलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी 2 शैलियों में निर्मित होते हैं। पहला होता है हाई रिलीफ और दूसरा होता है लो रिलीफ। तो हाई रिलीफ क्या है? इसमें गहराई से पत्थर को तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत दिखाई दें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हाई रिलीफ वो है जिसमें अधिक उभार दिखाई देता है और वो जीवंत लगती है बिल्कुल। लो रिलीफ क्या है? इसमें पत्थरों को हल्का तराशा जाता है, इसीलिए आकृतियों में चपटापन रहता है। तो इस तरह से आज आपने कला के अर्थ, कला के प्रकार, कला के भेद, इन सब के विषय में जाना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कला की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद इस चैनल पर और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे सभी मित्रों को लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।